तो हम कर रहे हैं अपनी क्लास 10 कम्युनिकेटिव इंग्लिश की पोम एक जिसका नाम है स्नेक या फिर स्नेक। ठीक है। इस पोम को लिखा है डीएच लॉरेंस ने। डीएच लॉरेंस ने इस पोम को लिखा है। आप इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है। आप जो है पोम के पोएट का नाम जो है वो हमेशा याद करके रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है। बेसिकली अगर क्वेश्चन हमारा नहीं भी आता तो जो भी हमारा 5-6 मार्कर क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसके अंदर वो दो चैप्टर्स को जोड़ के क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसमें पोम वोम के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, विद द चैप्टर। ये और वाला तो यहाँ याद ही रहेगा। ये वाला याद रहेगा कैसे? हिरण। हम्म। ठीक है। तो ये जो है वो आपको पता होना चाहिए ताकि मैम आप कैसे? उसमें एक दो लाइंस ऐड ऑन कर दो। क्या क्या मैम कहते कोई हैं? ट्रिक है क्या ये याद रखने की? वो बाद में हम लर्न कर लेंगे, ट्रिक बाद में लगाएंगे, अभी पहले अच्छे से हिरण लर्न। नहीं पता तेरे को? तो इसमें हिरण का क्या सलमान लेना खान। देना है? अबे, तो सलमान खान सलमान। हिरण। अच्छा। अरे यार। चलो चलो चलो, हो गया। ओके। चलो अब शुरू करते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। A snake came to my water trough on a hot, hot day, and I, in my pajamas, fought the heat to drink there. In the deep, strange, scented shade of the great dark carob tree, I came down the steps with my pitcher. तो हमारे पहले जो हमारा स्टैंजा है, ठीक है, हमारा जो पहला वाला पार्ट है पोम का, उसके अंदर लिखा हुआ है, कह रहा है अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ। ठीक है। तो एक सांप आया। ठीक है। हमारे जो पोम है उसका नाम भी स्नेक है, तो सांप से रिलेटेड जो है वो हमारी पोम होने वाली है। ये तो बेसिक सी चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट जो है बोल रहा है अ स्नेक केम टू माय वाटर ट्रफ। ठीक है। तो एक सांप आया मेरे वाटर ट्रफ के पास या वाटर ट्रफ पे। ठीक है। तो वाटर ट्रफ क्या होता है? बेसिकली जहां पर पानी भरा जाता है। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाल्टी टब वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, और वहां पानी भर देते हैं, ठीक है, उसके पास में क्या होता है? एक नलका होता है, ठीक है, तो जहां से पानी जो है वो आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? बेसिकली वाटर ट्रफ हो गया, जहां पर ट्रफ एक ऐसी जगह होती है जहां पर एनिमल्स वगैरह ज्यादातर पानी पीते हैं। बट क्योंकि ये माई वाटर ट्रफ है, मतलब ये जो पोएट है डीएच लॉरेंस, उनका कोई पानी भरने वाली जगह है। ठीक है। वहां पर ये पानी भरने वाली जगह है, वहां पर जो है एक सांप आता है ऑन अ हॉट हॉट डे। तो वो आता है उस दिन जिस दिन बहुत 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 ज्यादा गर्मी हो रही होती है, समर वाला डे होता है। ठीक है। एंड आई इन पेजामास फॉर द हीट। और जो पोएट है उन्होंने पजामा पहना हुआ है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी है। तो भैया अगर गर्मी नहीं होती शायद वो जो है मोटे वाला पजामा पहन लेते, या फिर वो क्या बोलते हैं वुलन वाला पजामा पहन लेते, या फिर वो जीन्स पहन लेते। बट क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी तो उन्होंने नॉर्मल सा पजामा पहन लिया जैसे हम लोग पहन लेते हैं गर्मियों में, टू ड्रिंक देयर। ठीक है। तो भैया यहाँ पर स्नेक जो आया था वो वाटर ट्रक में आया था। उस दिन बहुत ज्यादा गर्मी थी और पोएट ने पजामा पहना हुआ था। और ये जो सांप आया था वो वहां पर पानी पीने के लिए आया था। ठीक है। तो वो वहां पर वाटर ट्रक में पानी पीने के लिए आया हुआ था। इन द डीप सेंटेड स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट कैरब ट्री। तो भाई जहां पर ये वाटर ट्रक था उसके आसपास कहीं कैरब ट्री था। ठीक है। तो कैरब ट्री क्या है? एक ट्री है जिसके ऊपर लाल रंग के फूल आते हैं और उसमें से अच्छी सी सुगंध आती है, फ्रेग्रेंस आती है, खुशबू आती है। ठीक है। तो उसमें से फ्रेग्रेंस आ रही थी। ठीक है। वहां पर ट्री का शेड था। ठीक है। मतलब वहां पर जो है ट्री की शैडो वैडो पड़ रही होगी, तो वो जगह जो थी वो ऑब्वियसली ठंडी थी एज कम्पेयर टू दी अदर पार्ट ऑफ द लैंड। ठीक है। तो दूसरी पार्ट ऑफ द लैंड जो वो ज्यादा गर्म होगा क्योंकि वहां पे ट्री की शैडो पड़ रही थी, तो वो पार्ट ठंडा होगा। ठीक है। ओके। इन आई केम डाउन विद द स्टेप्स विद माई आई केम डाउन दी स्टेप्स विद माई पिक्चर। तो यहाँ पर जब सांप जो है इन्होंने देखा, तो उन्होंने तब देखा था जब क्या हो रहा था, जब ये पोएट जो है वो आ रहे थे सीढ़ियां उतरते हुए। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पोएट हैं। ठीक है। ये पोएट जो है ये स्टेप्स नीचे उतर रहे हैं, मतलब सीढ़ियां नीचे उतरते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे कहीं जो था हमारा वो वाटर ट्रक था। ठीक है। यहाँ कहीं जो है नलका लगा हुआ था। ठीक है। ठीक है। तो नलके में से पानी की बूंदें गिर रही थी, यहाँ वाटर ट्रक था। पोएट के हाथ में क्या था? एक पिक्चर था। पिक्चर मतलब एक घड़े टाइप का सिस्टम था जिसके साथ में क्या डंडी भी लगी हुई थी उसे पकड़ने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? फिर हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे एक बार दोबारा से, इसे देखेंगे फटाफट। ठीक है। और उसके बाद हमारा काम क्लियर हो जाएगा इस वाले पैरा का। ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है? द पोएट सेज दैट वंस अपॉन अ टाइम ऑन अ वेरी हॉट डे। तो पोएट ने कहा कि एक दिन की बात है, एक बहुत गर्म दिन था। अ स्नेक केम टू हिज वाटर ट्रफ इन द गार्डन टू क्वेंच इट्स थर्स्ट। तो एक सांप जो था वो आया था पोएट के गार्डन में रखा हुआ एक वाटर ट्रफ, जहाँ पे पोएट का गार्डन था वहां पे पानी भरने की एक जगह थी। वहां पर एक सांप आया था ताकि वो अपनी प्यास को बुझा सके। ठीक है। तो पानी पीने आया, दैट मीन्स अपनी प्यास को बुझाने के लिए आया, उसे प्यास लग रही है क्योंकि गर्मी का मौसम है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी भाई। ठीक है। The poet was wearing his pajamas and he had also gone to the truck to get some water for himself.
तो ये जो पोएट है उन्होंने भी पजामा पहना हुआ है क्योंकि गर्मी का ज्यादा टाइम है, और वो भी वाटर ट्रफ के पास इसलिए जा रही है ताकि वो भी पानी पी सके, वो भी मतलब गर्मी में पानी पीने के लिए, पानी लेने के लिए, पानी भरने के लिए बेसिकली आए थे अपना पिक्चर लेके। द एयर वॉज फिल्ड विद द शेड, ठीक है, तो यहाँ जो शेड था हमारा, मतलब जो शैडो पड़ रही थी किसकी, कैरब ट्री की, वो वहां पे पड़ रही थी, ठीक है, एंड दी फ्रेग्रेंस ऑफ कैरब ट्री, तो कैरब ट्री से वहां पर क्या आ रही थी, खुशबू आ रही थी, दैट स्टूड इन द गार्डन, ठीक है, तो कैरब ट्री जो था वो गार्डन में था, गार्डन में ये ट्री बहुत बड़ा सा था, तो पूरे गार्डन में इसका शेडो पड़ रहा था, मतलब गार्डन जो था वो वहां पे डायरेक्टली सन की रेस नहीं आ रही थी, वहां थोड़ा ठंडक था, और वहां पे खुशबू भी आ रही थी कैरब ट्री से, क्यों, क्योंकि उसके फूलों में से खुशबू आती है, ठीक है। द पोएट वॉज होल्डिंग अ पिक्चर टू फिल एज ही डिसेंडेड द स्टेयर्स एंड वॉक टुवर्ड्स द ट्रैप, तो पोएट जो है वो क्या करता है, वो अपना पिक्चर पकड़ के आ रहा था, मतलब अपना घड़ा टाइप का या आपका मटका टाइप का जो है वो पकड़ के आ रहे थे, और साथ में वो सीढ़ियां उतर रहे थे। उसी टाइम पे उन्होंने क्या देखा कि भाई यहाँ पर मेरे वाटर ट्रफ के पास क्या है, एक सांप जो है वो आया हुआ है पानी पीने के लिए। क्लियर है बेटा, कोई डाउट किसी को? पक्का? आगे बढ़ते हैं। ओके। And must stand and wait, for there he was at the trough before me. He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow-brown, slackened, soft belly down over the edge of the stone trough and rested his throat upon the stone bottom and where the water had dripped from the tap in a small clearness. अब यहाँ पर ये जो हमारे पोएट है क्या बोलना चाहते हैं, तो कहते हैं एंड मस्ट वेट, कहता है कि मेरे को अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे वेट करना चाहिए, मस्ट स्टैंड मुझे खड़ा होना चाहिए और वेट करना चाहिए। क्यों वेट करना चाहिए? फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी, क्योंकि सांप पहले आ गया था वाटर ट्रफ में पानी पीने के लिए, ठीक है, तो जब सांप आ चुका था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, सांप अगर आ गया तो सांप को पहले पानी पीना है, ठीक है, उसके बाद क्या हो, क्योंकि सांप पहले आ गया तो दूसरे नंबर पे पोएट की बारी आएगी, तो पोएट को बाद में पानी पीना है ना, मतलब वो बारी बारी चलेंगे, ठीक है, लाइन वाइज क्यू वाइज चलेंगे, ठीक है, तो क्योंकि सांप पहले आ गया तो पोएट सोचता है कि मुझे वेट करना चाहिए और खड़े रहना चाहिए जब तक मेरी बारी ना आ जाए, जब तक सांप जो है पानी ना पी ले। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom, ठीक है, तो ये जो हमारा जो सांप है वो फिशर से आया था। फिशर क्या होता है बेटा, क्रैक होता है अर्थ के अंदर, ठीक है, तो हमारा अर्थ जो है, हमारा ग्राउंड है, उसके अंदर जो क्रैक पड़ा हुआ है उसको हम फिशर बोलते हैं, ठीक है, तो क्रैक से वो आया है, मतलब बेसिकली वो अपने बिल से बाहर आया है, तो अर्थ के अंदर एक छोटा सा क्रैक होगा, क्रैक के अंदर बिल होगा, बिल से सांप जो है वो क्रैक से बाहर निकलकर अर्थ के ग्राउंड पर आया है, ठीक है, तो इन द अर्थ वॉल मतलब ग्राउंड ऑफ द अर्थ, ठीक है, इन द ग्लूम एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैक एंड सॉफ्ट बेली डाउन, और वो बोलता है कि ये जो स्नेक है उसका जो कलर है वो येलो ब्राउन कलर का है, उसकी जो बेली है बेसिकली, तो बेटा अगर फॉर एग्जांपल ये सांप है, ठीक है, तो सांप जो है वो नीचे से क्या होगा, उसकी जो बेली है वो येलो ब्राउन कलर की है, ठीक है, ऊपर से बोलता है कि भैया यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी होगी क्योंकि गर्मी वर्मी थी, तो शायद इसका जो कलर है वो येलो ब्राउन का इसलिए हो गया है क्योंकि हीट की वजह से, ठीक है, तो येलोइश ब्राउनिश टैंड टाइप का वो इसलिए है क्योंकि वहां गर्मी बहुत है। ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रफ, ठीक है, तो भैया ये स्टोन ट्रफ के आसपास था, ठीक है, तो स्टोन से वो ट्रफ बना हुआ था, वाटर ट्रफ जो था वो स्टोन से बना हुआ था, उधर सांप था, सांप जो था वो येलो ब्राउन कलर का था, ठीक है, एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, ठीक है, और ये जो हमारा ट्रफ था उसका जो स्टोन से बना हुआ था उस स्टोन के ऊपर उसने अपनी थ्रोट को रखा हुआ था रेस्ट करने के लिए, एंड वेयर द वाटर हैज ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन अ स्मॉल क्लियरनेस, तो बेटा जैसे यहाँ पे पानी जो है वो भरा हुआ था, ठीक है, या पानी यहाँ पे टप टप करके गिर गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहीं पर उसने क्या करा, अपना सरवर रख लिया, ठीक है, किसने, सांप ने, मतलब अपना थ्रोट व्रोट रख लिया क्योंकि वो जो है वो रेप्टाइल है, तो सर क्या थ्रोट क्या वो पूरा स्ट्रेट ही जो है वो ग्राउंड के ऊपर होगा बेसिकली। तो अब इसको ढंग से पढ़ते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को, फिर आगे बढ़ते हैं। The poet thought that he must wait for his turn to fill the picture as the snake was there at the trough before him. तो वो पोएट बोलते कहते कि मुझे वेट करना चाहिए अपनी टर्न का पिक्चर भरने के लिए, पानी भरने के लिए, क्योंकि जो सांप था वो उनसे पहले आ गया था वाटर ट्रफ में पानी पीने के लिए। द स्नेक क्रॉल्ड आउट ऑफ द स्मॉल क्रैक इन द वॉल, ठीक है, तो भैया ये अर्थ वॉल है बेसिकली, मतलब बॉटम ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो अर्थ से जो है वो जो सांप है वो अर्थ में जो क्रैक है उस क्रैक से बाहर निकल कर आया है, ठीक है, तो अर्थ में ग्राउंड में जो क्रैक है, जो
छोटे छोटे होल से बने हुए होते हैं, वहां से वो सांप बाहर निकल के आया है। इट वॉज डार्क इनसाइड, कह रहे हैं कि ये जो क्रैक है, क्रैक के अंदर वाली जो जगह है वो ऑब्वियसली डार्क होगी, क्योंकि बिल के अंदर कोई लाइटें चला के तो बैठा नहीं है ना। अर्थ जो है वो अंदर से डार्क है, मतलब ब्लैक है, वहां पे ब्लैकनेस है सारा। इट्स येलो ब्राउन कलर्ड बॉडी क्रॉल्ड स्लोली, ठीक है, ये जो हमारा सांप है, इसकी जो बॉडी है वो येलो ब्राउन कलर की है, और वो धीरे 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 क्रॉल करते हुए आ रहा है, लूप्स बनाते हुए जो है धीरे धीरे वो आ रहा है। The soft belly of the snake moved over the edge of the trough made of stone, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो हमारा सांप है, सांप की जो बेली है, ठीक है, मतलब नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसका वो जो है वो धीरे धीरे क्रॉल करते हुए आगे आ रही है, ठीक है। और वो क्रॉल किसके ऊपर कर रही है? वाटर ट्रफ के ऊपर कर रही है, जो स्टोन से बना हुआ है, पत्थर से बना हुआ है। The snake rested its throat upon the base of the stony edge of the trough where the water had dripped from the tap and get collected in a small puddle, ठीक है। तो ये जो स्नेक है, इसने अपनी थ्रोट को रेस्ट करा हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पानी टप 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 बूंदे गिर गई थी, ठीक है। तो वाटर पडल जो है, स्मॉल पडल जो है यहाँ पे बन गया था, ठीक है। स्नेक जो है उसने अपनी थ्रोट को रेस्ट करा हुआ था, मतलब थ्रोट उसने यहीं पे लगाई हुई थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ वाटर पडल है, ठीक है, सांप जो है उसने रेस्ट करा हुआ है अपनी थ्रोट को इस तरह से, और उसकी बॉडी स्ट्रेट जो है वो आ रही है, ठीक है। द स्नेक रेस्टेड इट्स थ्रोट अपॉन द बेस ऑफ द स्टोनी एज ऑफ द ट्रफ, ठीक है। तो भैया बेस पे, ठीक है, उसने क्या करा, ऐसे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे वाटर ट्रफ का वो बना होगा ऊपर, ठीक है। तो ये बोल है, ये वाटर ट्रफ है, और यहाँ पर मैं नीचे सांप हूँ, ठीक है। और इस तरह से मैंने अपनी जो चिन है, ठीक है, बेसिकली अपनी थ्रोट है, उसको रेस्ट करवाया हुआ है किस पे? स्टोन के ऊपर, ठीक है, जो ट्रफ के नीचे है या ट्रफ के बॉटम में है, ठीक है। The snake rested its throat upon the base of the stony edge of the trough where the water had dripped, ठीक है, जहां पे पानी जो था वो टप 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 करके नीचे कलेक्ट हो गया था, ठीक है, एक स्मॉल पडल बन गया था। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा स्टोनी ट्रफ है, ठीक है, यहाँ पे भी सारा स्टोन वाली पेमेंट हुई होगी। यहाँ पर हमारा सांप है कहीं, ठीक है, ये हमारा सांप है ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ पर अपनी जो है मुंडी इस तरह से नीचे झुकाकर ये बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे साइड में कहीं पानी गिरा हुआ है, ठीक है, जो टैप से टप 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 गिर गया है। क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ पे तो पूछ लीजिए। अच्छे से क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। He sipped his straight mouth, ठीक है। He sipped with his straight mouth, softly drank through his straight gums into his slack long body. Silently, someone was before me at my water trough, and I, like a second comma waiting, he lifted his head from his drinking as the kettle too. अब यहाँ पे जो हमारे पोएट है D.H. लॉरेंस, ये क्या बोलना चाहते हैं? कहते हैं कि he sipped with his straight mouth, मतलब जो हमारा सांप है, जो हमारा स्नेक है, उसने क्या करा? अपने स्ट्रेट माउथ से क्या करा? पानी को सिप किया करके उसने पिया, ठीक है। तो उसने कैसे पिया? करके उसने पिया, सिप किया उसने पानी को अपने सीधे मुंह से, स्ट्रेट मुंह से, ऑब्वियसली। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, ठीक है। और जब उसने पानी को सिप किया तो उसके जो गम्स थे, गम्स के थ्रू वो पानी जो है वो उसकी बॉडी के अंदर गया, ठीक है। तो इसने, जो हमारे पोएट हैं, कुछ ज्यादा ही अच्छे से सांप को देख रहे थे, वो ये भी देख रहे थे कि भैया उसके लिप्स इतने सॉफ्ट है, फिर उसके गम्स से पानी गया, फिर उसकी बॉडी के अंदर वो पानी घुसा, इस तरह से जो है जो हमारे पोएट है वो देख रहे हैं। तो ये जो पोएट हैं ये बेसिकली बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं सांप को, ठीक है। इतने ध्यान से तो कोई लड़का किसी लड़की को भी नहीं देख रहा है आजकल, ठीक है जितने ध्यान से ये पोएट जो है सांप को देख रहे हैं, ठीक है। ओके, सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट कम्स इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, ठीक है। तो उसकी जो बॉडी है वो पतली सी प्यारी सी ऐसे ऐसे वाली है, सांप की बॉडी, ठीक है। उसमें से वो पानी जो है वो लहराता हुआ ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। साइलेंटली समवन वाज बिफोर मी एट माय वाटर ट्रफ, और ये साइलेंटली ये सब कुछ देख रहा था पोएट हमारा, ठीक है। और फिर ये बोलता है दोबारा कि कोई मेरे वाटर ट्रफ पे पहले से जो है पानी के लिए वेट कर रहा है, पानी पी रहा है। तो अब मैं चुपचाप यहाँ पे वेट कर लेता हूँ, क्योंकि कोई और वहां पे पहले से पानी पी रहा है। एंड आई लाइक अ सेकंड कमर वेटिंग, ठीक है। तो मैं सेकंड कमर, दूसरे नंबर पे आने वाले की तरह मैं वेट कर रहा हूँ, और वो जो है वो वहां पे आराम से मस्त बढ़िया पानी पी रहा है, ठीक है। He lifted his head from his drinking as cattle do, तो जब उस सांप ने पानी पी लिया ऐसे करके,
ठीक है, वो उसके गम्स के थ्रू चला गया, स्लैग्ड लॉन्ग बॉडी के थ्रू भी चला गया। तो उसके बाद पानी पीने के बाद वो जो सांप है वो अपना मुंह ऊपर करता है, जैसे कैटल जो है, जो गाय है, वो खाना चारा खाने के बाद मुंह ऊपर करती है। ठीक है, तो ही लिफ्टेड हिज हेड। ठीक है, तो सांप ने अपना लिफ्ट किया हेड ऊपर की तरफ। ठीक है, फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, मतलब जब उसने पानी पी लिया तो पानी पीने के बाद उसने मुंह ऊपर की तरफ किया, एज कैटल डू, जैसे कि एक गाय जो है वो करती है, या एक बछड़ा जो है वो करता है। ठीक है, ओके, इसको पढ़ते हैं। तो द स्नेक sipped द वाटर थ्रू हिज सॉफ्ट माउथ। तो ये देखो, सांप ने पानी पिया अपने सॉफ्ट माउथ से। ठीक है, इट वॉज साइलेंट एज इट ड्रैंक द वाटर विच फ्लोड थ्रू इट्स गम इनटू इट्स लॉन्ग बॉडी। ठीक है, तो भैया ये जब पानी पी रहा था तो सांप जो है वो साइलेंटली पानी पी रहा था, सिप सिप करते हुए। और जब ये पानी पी रहा था तो वो उसके गम्स से, ठीक है, उसके जबड़ों से पानी जो है वो अंदर की तरफ गया, इनटू हिज लॉन्ग बॉडी। ठीक है, उसकी लंबी सी, फ्लैट सी, पतली सी, सुंदर सी बॉडी के अंदर। The poet says that someone was there at his water trough before him and he had to wait for his turn. ठीक है, तो पोएट बोलते हैं कि कोई मेरे वाटर ट्रफ पे पहले ही आ गया था, मेरे से पहले पानी पीने के लिए, तो पोएट को वेट करना पड़ेगा अपनी टर्न, अपनी बारी आने के लिए। When it drank some water, it paused drinking and turned his head to look around just like cattle do. तो ये बोलते हैं कि जैसे ही इसने पानी पी लिया सांप ने, तो उसके बाद उसने अपनी ड्रिंकिंग को पॉज किया, थोड़ा सबर करा, है ना, ब्रेक लिया पानी पीते हुए। और उसके बाद उसने, जैसे कैटल जो है वो ऊपर की तरफ खाना खाने के बाद या पानी पीने के बाद देखती है, सिमिलरली सांप ने भी पानी पीने के बाद ऊपर की तरफ देखा। ठीक है, ओके, किसी को कोई भी डाउट, या आगे बढ़ा जाए? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। और कुछ सर, आप और कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, कोई ना, करते हैं। And looked at me vaguely as shrinking cattle do, and flickered his two forked tongue from his lips, and mused a moment, and stopped and drank a little more, being earth brown, earth golden from the burning bowels of the earth on the day of Sicilian July with Etna smoking. अब यहाँ पर ये क्या बोलना चाहते हैं, कह रहे हैं and looked at me vaguely as drinking cattle do। कहता है कि जब कैटल जो है वो पानी वानी पी लेती है, ठीक है, उसके बाद वो अपना मुंह उठाती है और इधर उधर ऐसे ही देख रही होती है, नम 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 करके। सिमिलरली ये जो है सांप, ये चुपचाप ऐसे अपना सांप जो है पानी पीता है और ऐसे करके मुंह उठाता है और ऐसे उधर ऐसे ऐसे देख रहा है, वेगली, मतलब एब्सेंट माइंडेडली। ठीक है, मतलब उसने जब ऐसे करके पानी पिया तो उसने ऐसे ऐसे करके देखा, तो उसे पोएट भी दिखना चाहिए था, बट उसने पोएट को नहीं देखा, एब्सेंट माइंडेडली। वो तो बस अपने मदहोश नशे में है एक तरह से, है ना, उसने देखा नहीं, वरना वो अटैक करता, है ना, या फिर वो भाग जाता, कुछ तो करता। बट वो बंदा जो है वो बढ़िया तरीके से अपना अपनी प्यास को बुझा रहा था। ठीक है, ओके, एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क्ड टंग फ्रॉम हिज लिप्स। तो वो बोलता है कि जो सांप है वो अपनी टंग को, जो कैसी टंग है, टू फॉर्क्ड, ठीक है, तो उसमें से वो ऐसे वो निकल रहे होते हैं ना, ठीक है, इस तरह की टंग होती है ना, ई वाली। ठीक है, तो उसकी जो टंग है वो कुछ वाली, दो दो वाली, ठीक है, उसको फ्लिकर करता है, मतलब मूवमेंट करवाता है, उसको मूव करता है, तो टंग को करके, ठीक है, वो मूव कर रहा है फ्रॉम हिज लिप्स, अपने लिप्स से। भाई देख रहे हो, वो लिप्स की भी बातें कर रहा है, वो टू फॉक्ड टंग की बातें कर रहा है। ठीक है, एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, ठीक है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे वो थिंक कर रहा है, वो सोच रहा है। ठीक है, तो भैया ऐसा लग रहा है कि वो अपनी टंग को हिला रहा है और कुछ सोच रहा है साहब। ठीक है, ओके, म्यूज्ड अ मोमेंट एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। उसके बाद वो सोचना छोड़ता है, स्टॉप कर जाता है, और उसके बाद दोबारा से वो पानी पीने नीचे की तरफ जो है बेंड होता है। ठीक है, बीइंग अर्थ ब्राउन, क्योंकि वो जो है वो अर्थ ब्राउन मतलब ब्राउनिश कलर का है, अर्थ गोल्डन मतलब गोल्डन ब्राउन कलर का वो है, फ्रॉम बर्निंग बबल्स ऑफ द अर्थ। वो गोल्डन ब्राउन कलर का इसलिए है क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो भी बर्न कर रही है एक तरह से, वो भी अंदर से गर्म हुई पड़ी है, हॉट हुई पड़ी है। ठीक है, तो बर्निंग बॉबल्स, बॉबल्स मतलब क्या है, बॉटम ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मियों का मौसम है, तो इसी गर्मी की वजह से ये जो बेचारा सांप है ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। जैसे हम इंडियंस के लिए हम क्या बोलते हैं, गर्मी है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन है, ये है वो है, तो हमारे जो फेस कलर है या पूरी बॉडी का कलर है वो टैंड है बेसिकली। तो ये बोल रहे हैं कि भैया क्योंकि अर्थ जो है, अर्थ के बॉबल मतलब बॉटम ऑफ द अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, इसीलिए जो अर्थ ब्राउन या अर्थ गोल्डन कलर का हमारा जो सांप है वो हो गया है ऑन द डे ऑफ सिसिल इन जुलाई। तो सिसिली में ये जुलाई का महीना था और वहां पर एटना जो है वो स्मोक कर रहा था, मतलब माउंट एटना की, यहाँ पे माउंटेन एटना,
ठीक है, जो है वहां पे उसकी बात हो रही है। ये जो माउंट एटना है ये एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, मतलब इसके अंदर से कभी कभार जो है क्या निकल जाता है, लावा वावा ये सब निकल जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर की जो जमीन है वो ऑब्वियसली हॉट होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें पता चला कि जुलाई का महीना है, और ये बात कहाँ की हो रही है? सिसिली की हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ इंडिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है, ऐसी सिसिली एक जगह है, वहां पर जुलाई का महीना है, इसीलिए इसको यहाँ पे सिसिलियन जुलाई जो है नाम दे दिया गया है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब इसको एक बार नो पढ़ लेते हैं। मैम। ओके, वेरी गुड। चलो, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट ऑल्सो व्हेन इट लिफ्टेड इट्स हेड जस्ट लाइक कैटल डू। तो सांप ने जब ड्रिंक कर लिया था पानी, उसके बाद उसने ऊपर करा था मुंह, तो उसके बाद उसने लिफ्ट भी किया था, इधर उधर साइडों में देखा भी था। दैट मीन्स उसने पोएट को भी देखा था। देन इट मूव्ड इट्स टू फॉर्क्ड टंग थ्रू इट्स लिप्स, ठीक है, तो अपने लिप्स के थ्रू उसने अपनी दो इधर उधर निकली वाली टंग को क्या करा? मूव भी करवाया, फ्लिकर भी करवाया। इट सीम्ड एज इफ इट वाज थिंकिंग समथिंग, और ऐसा लग रहा था कि ये जो सांप है ये कुछ सोच रहा है, क्योंकि एब्सेंट माइंडेडली काम कर रहा था, है ना। तो पोएट को देख के भी वो भागा नहीं, दैट मीन्स वो अपनी कुछ ही गहरी सोच में था। देन द स्नेक बेंट फॉरवर्ड एंड ड्रैंक सम मोर वाटर। फिर सांप जो है वो अपना पॉज खत्म करता है और दोबारा से अपना सर नीचे करता है और पानी को पी लेता है। द पोएट सेज दैट द कलर ऑफ द स्नेक्स बॉडी वाज एन अर्दी मिक्स ऑफ गोल्डन एंड ब्राउन। तो पोएट कहता है कि जो स्नेक की बॉडी का कलर था वो गोल्डन ब्राउन कलर का था। Probably it was because it lived inside the bottom of the earth, which was burning hot due to two reasons. तो ये बोलता है कि इसकी बॉडी का कलर जो गोल्डन ब्राउन है वो इसलिए है क्योंकि अर्थ का जो बॉटम है वो बहुत ज्यादा बर्निंग हॉट है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। और इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, द फर्स्ट वाज दैट इट वाज समर सीजन, ठीक है, कि पहला रीजन ये है कि वह गर्मी का टाइम चल रहा था सिसिली के अंदर। एंड सेकेंड कि माउंट एटना जो है, जो वहां पे लोकेटेड है, वो एक एक्टिव वॉल्केनो है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हॉट लावा और फायर जो है निकलती है, तो ऑब्वियसली वहां की जो जमीन है वो ज्यादा गर्म हो जाएगी। दिस इंडिकेटेड दैट अर्थ वाज हॉट इनसाइड। इसका मतलब ये था अर्थ जो थी वो अंदर से काफी ज्यादा गर्म थी, तप रही थी बेसिकली। क्लियर है जी? ओके, आगे बढ़ते हैं। हम्म तो अब हम आ गए इधर। The voice of my education said to me, he must be killed, for in Sicily the black snakes are innocent and the gold are venomous. Okay, and the voices in me said, if you were a man, you would take a stick and break him now and finish him off. अब यहाँ पर क्या बात हुई बेटा? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग सी बात हो गई है पोएट के दिल के अंदर, ठीक है। तो पोएट के दिल के अंदर कुछ बात चल रही है। पोएट कहता है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, कह रहा है कि मेरे को जिंदगी में आज तक जो भी पढ़ाया गया है उसकी जो अंदर से मेरे पास वॉइस आ रही है वो कहती है मुझे कि ही मस्ट बी किल्ड, कि ये जो सांप है इसको बैठ के तमाशा मत देखो, इसे पानी मत पीने दो, इसको मार दो। फॉर इन सिसिली, क्योंकि सिसिली में माना जाता है द ब्लैक ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट। वो कहता है कि सिसिली में माना जाता है कि काले रंग के जो सांप होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, मतलब वो पॉइजनस नहीं होते। ऑन द अदर हैंड जो गोल्डन कलर के सांप होते हैं वो वेनेमस होते हैं, वो पॉइजनस होते हैं, वो खतरनाक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। And voices in me said, if you were a man, you would take a stick and break him off and finish him off. और वो बोलता है कि मेरे अंदर की आवाज मुझे, जो ये एजुकेशन से आ रही थी, वो बोलती है कि भैया अगर तू आदमी है, अगर तू मर्द है, ठीक है, इफ यू आर अ मैस्कुलिन पर्सन, इफ यू आर असली मर्द, तो भाई इसको मार दे। तो तू डंडा ले, ठीक है, यू शुड टेक अ स्टिक, ठीक है, उसके बाद ब्रेक हिम ऑफ, ब्रेक हिम नाउ, ठीक है, तो डंडा ले और उस पे पटक दे, मार दे और फिनिश हिम ऑफ, ठीक है, और सांप को टपका दो, ठीक है। ऐसे जो है इसके अंदर से जो है आवाजें आ रही थी, जो इसने पढ़ाई लिखाई या जिंदगी भर में सीखा था। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, द पोएट हैड लर्न्ड इन हिज स्कूलिंग दैट स्नेक वाज डेंजरस एंड शुड बी किल्ड। तो पोएट ने बचपन में जितना भी पढ़ा था, ठीक है, या स्कूल टाइम पे जितना पढ़ा था, तो उसने देखा कि स्नेक जो है वो डेंजरस होते हैं और इनको मार देना चाहिए था। इट वॉज अ बिलीफ इन सिसिली दैट द ब्लैक कलर्ड स्नेक्स वो हार्मलेस व्हाइल द गोल्डन कलर्ड वर पॉइजनस। सिसिली में ये माना जाता था कि काले रंग का जो सांप होता है वो हार्मलेस होता है, वो पॉइजनस नहीं होता, वो कुछ नहीं कहता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो हमारा गोल्डन कलर का सांप होता है वो पॉइजनस होता है, और ये भी गोल्डन ब्राउन कलर का था। तो इससे आवाज आ रही थी कि भैया गोल्डन ब्राउन का कलर का है ये, तुझे मारे इससे अच्छा तू ही इसे मार दे, ठीक है। द पोएट्स कॉन्शियस चैलेंज्ड हिम टू प्रूव हिज मैस्कुलिनिटी बाय किलिंग द स्नेक विद अ स्टिक, ठीक है। तो पोएट के अंदर से आवाज आ रही थी, अगर तू असली आदमी है, अगर तू असली मर्द है, तो इस सांप को तू मार दे एक स्टिक की मदद से, एक डंडी की मदद से, ठीक है। तो मैम, हम्म ये ब्लैक था या गोल्डन था? ये गोल्डन ब्राउन था ना बेटा, है ना, गोल्डन अर्थली मैम बट अर्थली ऊपर से तो गोल्डन। ब्लैक था ना। ब्लैक कहाँ पढ़ लिया तुमने? गोल्डन ब्लैक गोल्डन और ब्राउन ही तो पढ़ा था बेटा हमने।
ब्लैक कहाँ मैम पड़ा है? ड्राइंग में नहीं ब्लैक मतलब, लगा रखा है। हाँ भाई। अरे ड्राइंग ड्राइंग पे मत जाओ, एक एक सेकंड रुकना। तुझे कैसा चाहिए था क्षितिज? रेडिश ब्लू। क्या बोल रहे हो कुछ बेटा? भी साफ चाहिए मतलब। क्या 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 बोल रहे हो? बोलो बोलो, कुछ नहीं जल्दी मैम बोलो। ऐसे ही। जल्दी बोलो। जल्दी बताओ बताओ बताओ। बता दो बच्चों। मत बताओ, मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूंगी, जाओ मत बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम। अब पोइट कह रहा है लेकिन मुझे कन्फेस तो करना पड़ेगा कि मुझे ये पसंद बहुत आया था। भाई पसंद तो आया, तभी तो ये उसके सॉफ्ट लिप्स, उसके गम्स, उसकी स्लैक लॉन्ग बॉडी देख रहा था। ठीक है, तो पसंद तो इसे आया था साहब, ठीक है। ओके। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रक। तो बोलता है कि मेरे को बहुत खुशी हुई ये देखकर कि ये एक गेस्ट की तरह, एक मेहमान की तरह साइलेंटली आया और इसने सिर्फ पानी पिया मेरे वाटर ट्रक पे। ठीक है, तो मेरे घर पे जैसे कोई आता है हम चाय पानी पूछते हैं, सिमिलरली मेरे गार्डन के अंदर वाटर ट्रक पे ये गेस्ट की तरह पानी पीने के लिए साइलेंटली आया था। एंड डिपार्ट पीसफुली, पैसिफाइड एंड थैंकलेस। ठीक है, और ये जो है ये वहां से चला जाता है शांति से, बिना कुछ हार्म वाम पहुंचाए और थैंकलेस होके भी। मतलब ये पोएट को थैंक यू करने नहीं आ रहा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो पोएट को थैंक यू बोलने के लिए तो सांप आएगा नहीं कि थैंक यू जी, बहुत मजा आया, आपके यहाँ का पानी तो बड़ा स्वाद था, बड़ा ठंडा था, वाह वाह वाह। ठीक है, तो ऑब्वियसली थैंकलेस ये था। ठीक है, इनटू द बर्निंग बॉबल्स ऑफ द अर्थ, और उसके बाद ये दोबारा जो है ये अपने बिल के अंदर घुस जाता है, क्रैक के अंदर। ठीक है, बॉबल्स ऑफ द अर्थ मतलब बॉटम ऑफ द अर्थ के अंदर। वॉज इट अ कॉवर्डाइस? ठीक है, क्या ये मेरी कॉवर्डाइस को क्या बोलेंगे हिंदी में? कायरता। कायरता। वेरी गुड। ठीक है, तो ये मेरी कायरता थी क्या, दैट आई डेयर नॉट किल हिम, कि मैंने उसको मारने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, मैंने उसको डंडे से हटाने की, भगाने की, मारने की कोशिश नहीं करी। तो क्या ये मैंने कायरता करी? ठीक है। वॉज इट परवर्सिटी दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम? क्या ये परवर्सिटी थी? ठीक है, तो पहले दिखा देती हूँ परवर्सिटी क्या होता है। कि मैं इससे बात करना चाहता था। ठीक है, तो पोएट इससे बात करना चाहता है भाई। ओके, कहाँ गया पॉवर्सिटी? द क्वालिटी ऑफ बीइंग अनरीजनेबल और इलॉजिकल। ठीक है, तो भैया ये बोलता है क्या ये इलॉजिकल चीज थी कि मैं इस सांप से बात करना चाहता था? भाई वैसे है तो थोड़ी इलॉजिकल चीज ही, सांप से कौन बातें करता है? ठीक है। तो एक्चुअली पोएट भी हाई है और सांप भी हाई है। सांप ने देख कर भी अनदेखा कर दिया कि भैया उसको समझ नहीं आया कि पोएट है वहां पे, और पोएट भी उसको ऐसे देख रहा है जैसे वो लड़की है यार है। ठीक है, ओके, कोई ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वॉज इट कॉवर्डाइज? ठीक है, तो क्या ये मेरी कायरता है कि मैंने उसे मारा नहीं? वॉज इट परवर्सिटी? क्या ये इलॉजिकल चीज है कि मैं उससे बात करना चाहता था? वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड? ठीक है, तो ये क्या ह्यूमिलिटी थी, क्या ये अच्छी सी चीज थी या ग्राउंडेड वाली चीज थी कि मेरे को बहुत अच्छा सा लगा? आई फेल्ट सो ऑनर्ड। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरे यहाँ आया, चाय वाय पानी पानी पी के गया। ठीक है, तो बेसिकली पानी पी के गया वाटर ट्रक पे विदाउट causing any harm to the poet. Okay, the poet admits that he had developed a liking for the snake. ठीक है, तो उसको जो है सांप बहुत ज्यादा पसंद आ गया था। वो बोला ही वॉज हैप्पी टू हैव अ गेस्ट एट हिज वाटर ट्रक, और उसे बहुत खुशी थी कि उसके यहाँ पर एक मेहमान आया है वाटर ट्रक पर पानी पीने के लिए। द स्नेक हैड कम पीसफुली टू क्वेंच इट्स थर्स्ट। ठीक है, सांप जो आया था वो शांति से आया था ताकि वो अपनी प्यास को बुझा सके। इट डिड नॉट इंटेंड टू हार्म एनीवन, ये किसी को भी मारने वारने या कुछ गलत करने, हार्म पहुंचाने नहीं आया था। एंड वॉज रिट्रीटिंग बैक इनटू द बॉटम ऑफ द अर्थ, और ये जो सांप है ये वापस से अपने बिल के अंदर, अपने अर्थ के क्रैक के अंदर जा रहा था, थ्रू द क्रैक इन द वॉल ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट हैड क्वेंच्ड इट्स थर्स्ट एंड वाज सेटिस्फाइड नाउ, क्योंकि उसने पानी पी लिया था तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल थी वो पूरी हो चुकी थी। द स्नेक वाज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो उसकी प्यास बुझ चुकी थी। ऑल्दो इट डिड नॉट थैंक द पोएट, लेकिन इस स्नेक ने पोएट को थैंक यू नहीं बोला। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये सांप थोड़ी ना बोलेगा थैंक यू जी सर, बहुत मजा आया, ठंडा पानी आपने पिलाया। ओके, बट इट डिड नॉट इवन हार्म हिम, लेकिन इसने उसको हार्म भी नहीं किया। द पोएट पॉन्डर्ड अपॉन हिज डिसीजन ऑफ नॉट लाइकिंग द
नॉट किलिंग द स्नेक, ठीक है। तो पोएट को अपने डिसीजन पर अभी भी जो है कंफ्यूजन सी हो रही है कि भाई कैसे, मैंने सांप को मारा नहीं। ही थॉट दैट वेदर इट वाज ड्यू टू लैक ऑफ ब्रेवरी, क्या ये मेरी कायरता का जो है नतीजा था कि मैंने इसको नहीं मारा, मेरे में इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, इतनी करेज नहीं थी, दैट ही डिड नॉट हैव द करेज टू किल इट, ठीक है। तो वो अपनी अपनी मैस्कुलिनिटी पे जो है वो शक करता है कि क्या मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि मैं एक सांप को मार सकूं। मे बी ही वॉज अट्रैक्टेड टू द स्नेक, लेकिन हो सकता है कि वो जो है वो सांप से अट्रैक्ट हो गया था एंड वॉन्टेड टू बी फ्रेंडेड, और वो चाहता था कि सांप उसका उसका फ्रेंड बन जाए, ठीक है। ओके, उससे बात भी करना चाह रहा था। एक्चुअली ही वॉज थैंकफुल टू द स्नेक फॉर बीइंग अ गेस्ट एट हिज वाटर ट्रक एंड सो डिड नॉट वांट टू किल द गेस्ट, ठीक है। तो असली में वो थैंकफुल था कि सांप उसके यहाँ आया, पानी पीकर गया गेस्ट की तरह आराम से पीसफुली, और इसलिए वो अपने गेस्ट को किल नहीं करना चाहता था, मारना नहीं चाहता था। क्लियर है जी? एनी डाउट? मैम पैसिफाइड का मीनिंग क्या है? बता रही हूँ। कहाँ लिखा था, अभी तो पढ़ा था, ये रहा उसके ऊपर है, ठीक है। एंड डिपार्ट पीसफुल, एंड डिपार्ट पीसफुल, पैसिफाइड एंड थैंकलेस। पैसिफाइड मतलब सेटिस्फाइड, ठीक है। तो अब वो सेटिस्फाई होके जा रहा था, सेटिस्फाइड मैम, वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, इसका मतलब बता दें। कि इसमें से बता रही हूँ कि भाई वो जो है, अब ह्यूमिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, मेरे को इसी चीज में दिक्कत हो जाती है, रुको बता रही हूँ। एक मैम हम्बलनेस। वेट वेट, हिंदी में बताऊंगी ना। ह्यूमिलिटी इन हिंदी क्या होता है? ह्यूमिलिटी विनम्रता, ठीक है। अब विनम्रता तो ज्यादा हो गया। सबमिशन, ठीक है। हम्बलनेस ही मान लो भाई तुम, ठीक है। मॉडेस्टी, डिसिप्लिन, नहीं, हम वेलनेस मान लूंगा, उस काफी है मैम। ठीक है। तो हम्बलनेस ही मान लो, ठीक है। तो वो जो था वो काफी हम्बल था कि भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मेरे यहाँ पर आया है। क्लियर है जी? अब कोई डाउट किसी को? ठीक है। तो आज हमने ये 30 तक पढ़ लिया है, कल हम इधर तक पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे आई फेल सो ऑनर्ड से, ठीक है। अब होपफुली कल ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो कल 5-10 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास और ले लेंगे, ठीक है। बट उसके लिए दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। बट होपफुली कल इसे हम कंप्लीट कर देंगे। अब बताओ किसी को और कुछ पूछना है, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, तो कृपया करके पूछ लें, अदरवाइज गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। बाय मैम। बाय बेटा, बाय क्षितिज। बाय ईशान। बाय बाय ईशान, मैम। बाय सतीश, बाय तन्मय, बाय अलीना, बाय